नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। मैं इस वक्त यमुना विहार में C7 में हूँ, जहाँ पर नामालूम गुनाहों की सज़ा इन लोगों को मिली। इन लोगों का कहना है कि गार्ड के साथ कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, कुछ लड़के बदतमीज़ी कर रहे थे और ये गार्ड का फेवर करने के चक्कर में उन लोगों के पास जाते हैं, उनको वहाँ से हटाते हैं और 10 मिनट बाद वो लोग पूरे असलहा के साथ, पूरी बटालियन के साथ, ये जितने नारंगी ज़ाफ़रानी पिस्सू जो पैदा हो गए हैं समाज में, जो कैंसर हैं समाज में, ये जो इंसानियत के कैंसर हैं, ये फिर यहाँ पर आ जाते हैं और ये गार्ड को छोड़कर इन पे धावा बोल देते हैं और पूरी फैमिली को इतनी बर्बरता से टारगेट करते हैं कि ना ये देखते हैं सामने कोई बुजुर्ग है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई लड़की है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई बच्चा है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई इंसानियत है। कौन लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं? सवाल ये बनता है, कौन लोग हैं जो भारत की अखंडता को सेंध लगा रहे हैं? कौन लोग हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? कौन लोग हैं और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सज़ा है मुस्लिम समाज की कि हम मुसलमान हैं? क्या इस वजह से हम बार बार टारगेट करे जाएंगे? क्या बार बार हमें पाकिस्तान होने का ताना दिया जाएगा? क्या हमें कटमुल्ले होने का ताना दिया जाएगा? क्या हमें हलाला का ताना दिया जाएगा? क्या हमें दाढ़ी की वजह से टारगेट करा जाएगा? क्या हमारा गुनाह है? क्या हमने भारत की आज़ादी में अपनी जानें नहीं गंवाई थी? क्या हमने भारत को प्री प्लान नहीं चुना था? क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम जाते, लेकिन हम नहीं गए? मैं अमन रिजवी खुद कहती हूँ कि मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। हमने भी भारत को बचाने के लिए अपने दादा परदादा को कुर्बानी पे चढ़ाया था, तो उस कुर्बानी की सज़ा आप हमें इस तरह देंगे कि आप हमें जानवरों की तरह काट देंगे, आप हमारे घरों में घुसेंगे, हमारी माँ बहनों को मारेंगे, आप हमारे बुजुर्गों को मारेंगे? कौन सा समाज है और किस तरफ समाज जा रहा है? पूरी दुनिया में आपने भारत को बदनाम कर दिया, कोई सिंगल कार्रवाई नहीं होती। आप आते हैं, अपने लोगों को बचा कर ले जाते हैं, कभी कोई करनी सेना वाला आता है, कभी कोई कुछ आता है। मेरी बेपाकी की वजह से, मेरी वजह से करनी सेना ने मेरे पे 21 लाख का इनाम रख दिया। क्या अमन रिजवी का जो सर लेकर आएगा हम 21 लाख देंगे? इतना कम इनाम अमन रिजवी पर? मैं तो जगह जगह फिरती हूँ, सड़क पर मिलती हूँ, जहाँ पे जो मर्जी है मेरी गर्दन काटे और 21 लाख कमा कर ले जाए, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरती। हम एक जन्म वाले, हम 7 जन्म वाले नहीं हैं, हम एक जन्म वाले हैं। हमारी मौत जिस तरह होगी हम उसको कबूल करेंगे। हमें शहादत चाहिए और हमारे पूर्वज शहादत देते चले आए हैं। मैं इस वक्त यमुना विहार से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अजीब मंजर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं जो सब हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानियत किस तरह इस तरह शर्मसार करी जा सकती है। कौन वो लोग हैं जो बंटवारा करना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं? कमाल की बात यह कि सोसाइटी एक पॉश कॉलोनी में आती है और इनका जो गार्ड है वो नॉन मुस्लिम बंदा है, मेरा हिंदू भाई है, और उसको बचाने के लिए पूरी फैमिली को टारगेट करा गया, सर फाड़ दिए गए। अभी तक खून के धब्बे इस बात की चुगली खा रहे हैं कि इस घर में बहुत बर्बरता करी गई है, यहाँ पर जुल्म करा गया है, लेकिन इंसाफ के को सुदूर ये यहाँ पर इसी तरह है। कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। मैं यहाँ पर इस वक्त जेंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, अब मैं अंदर लेडीज में से जाके आपको दिखाऊंगी। अभी भी मेरा लाइव किसी वक्त भी काट दिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरा लाइव बार बार कट जाता है। मैं अमन रिजवी लगातार हर जुल्म के खिलाफ आपको दिखाती हूँ, हर जगह सोशल मीडिया पे आप मुझे देखते होंगे, जहाँ मीडिया नहीं पहुँचता है वहाँ पर अमन रिजवी खुद पहुँचती है और रिपोर्टिंग कर दिखाती है कि देखो ये जुल्म की इंतहा, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं। और जिस भारत को आप कहते हैं कि भारत माता की जय, वो कौन सी माँ होती है जिसको आप जय कहते हैं? क्या ये आपकी माएँ नहीं है? क्या ये आपकी बहनें नहीं है? फिर वो कौन सी माँ होती है जिसको आप जय बोलते हैं? ये आपको नजर नहीं आती? ये आपको अपनी बहनें नहीं लगती? कौन सा ऐसा जानवरपन होता है? कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा अफीम चटा देते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करके आपको सामने कोई लड़की नजर नहीं आती, आपको सामने कोई बुजुर्ग नजर नहीं आता, आपको सामने कोई बेटी नजर नहीं आती, आपको सामने कोई माँ नजर नहीं आती? आप आते हैं, आप मुसलमानों को इजी चुग्गा समझते हैं और मार काट करना शुरू कर देते हैं। इतने ज़बरदस्त इस वक्त 2-3 महीने से मुसलमानों की ऐसी की तैसी आपने मार रखी। कभी मेवात में मॉब लिंचिंग, कभी बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग, कभी मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग, कभी सहारनपुर में मॉब लिंचिंग, कभी कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमान की। क्यों भाई? क्या हम इंसान नहीं होते? क्यों हमारा भारत नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भारत में नहीं रहते? क्या हमारा खून लाल नहीं है? क्या हमारे 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, हम इंसान जैसे नहीं दिखते? फिर वो कौन से तुम लोग कुत्ते होते हो कि एकदम हमारे पे टूट पड़ते हो, पूरा झुंड आता है तुम्हारा और तुम हमारे पे अटैक कर देते हो? तुम्हें तरस नहीं आता इन मासूम बहनों पर? तुम्हें तरस नहीं आता इन माओं पर? तुम्हें तरस नहीं आता इन बुजुर्गों पर? और गुनाह क्या था इनका कि इन्होंने अपने हिंदू गार्ड को बचाने के लिए, जो क्योंकि वो लड़के उनसे लड़ रहे थे, तो ये लोग जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये हिंदू गार्ड जो ये हमारा अपना है, आप इससे मत लड़िए। लेकिन वो लोग जो थे वो पहले तो चले जाते हैं और 10 मिनट बाद पूरा का पूरा
तबेला लेकर आते हैं, गुंडों को लेकर आते हैं, 40-45 लोग आते हैं, बंदूकें इनके हाथ में होते हैं, लाठी सर ये सब इनके हाथ में होते हैं, और यहाँ पर आकर ये लोग पूरे के पूरे गार्ड से बोलते हैं कि तुझे गोली मार देंगे, गेट का दरवाजा खोल। वो ताला खोल देता है और ताला खोलने के बाद सीधा ये इस घर पे अटैक करते हैं। ये घर जो है बिल्कुल मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया कि सीधा गेट से मिला हुआ इनका मकान है, और तमाम के तमाम 40-45 गुंडों की टीम, या अगर आप ये कहें कि जाफरानी कुत्तों की टीम यहाँ पर घुस जाती है और ताबड़तोड़ हमले करती है, पूरे घर में इंसानियत को लहूलुहान कर जाती है। और जनाब ये वही इलाका है जहाँ पिछले साल एक खून की होली खेली गई थी। ये वही इलाका है जहां मुसलमानों के खून से सड़कों को लाल करा गया था। ये वही इलाका है जहां दिल्ली दंगे भड़काए गए थे। पिछले साल भी यहां पर वही खून की होली खेली गई थी, और इस साल अब ये किस्तों में कर रहे हैं। कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, और मेरा लाइव मुसलसल कट करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऐमन रिजवी इनकी नाक में उंगली कर रखती है, इसलिए मेरा लाइव बराबर कट करते रहते हैं। रात भी आपने देखा एम्स में मेरा लाइव 2-3 बार काटा गया, और अभी भी मेरा लाइव 1 बार काटा जा चुका है। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम प्लीज खुदारा यूनाइटेड हो जाइए, इंसानियत की बात करिए, आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ बदनसीबी ये है कि हम तस्बीह के दाने की तरह बिखरे पड़े हैं, हम यूनाइटेड नहीं हैं, हम बिल्कुल 3-13 बाट होकर हो रह गए। अगर हम सब एक हो जाए तो मजाल नहीं है कि जाफरानी गुंडे जिनकी तादाद मात्र 3% है, ये हम लोगों पर अटैक कर सकें। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम इनको धूल चटा देंगे। अगर हम एक हो जाएंगे, अगर हमारे भाई पर अटैक होता है या प्लानिंग होती है तो हम सब खड़े हो जाएंगे। हम ये ना सोचे नहीं भाई इसके अमाल ऐसे थे, अल्लाह ने इससे बदला ले लिया, अल्लाह ने इसके साथ ऐसे करा। नहीं, हर काम अल्लाह नहीं करता। अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा करा, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में क्यों पैदा करा? अगर सब काम अल्लाह नहीं करने होते तो फिर अल्लाह तुम्हें क्यों पैदा करता? अल्लाह ने जानवरों को